क्या आप भी आलस से परेशान हैं? क्या आप भी आलस की वजह से अपने सपनों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं? क्या आप भी आलस के कारण अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? तो आज हम उसी आलस को पूरी तरह से खत्म करने वाले। सबसे पहला सवाल, आखिर ये आलस क्या होता है? तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हैं और 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो इस समय आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। टीवी देख रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, घंटों भर मोबाइल चला रहे हैं और जो आपके लिए ज़रूरी है उसे आप इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे। तो इसी को हम लेजीनेस या आलस कहते हैं, जिसमें आप किसी काम को बार बार पोस्टपोन करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि हमारी बॉडी लेजीनेस फील क्यों करती है? इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल फैटिग। जब हमारी बॉडी फिजिकली थक जाती है, कुछ ऐसी हैवी एक्टिविटीज़ जैसे हैवी एक्सरसाइज या ज़्यादा समय तक वर्क करने से हमारी बॉडी लेजीनेस फील करती है। इसके लिए हमारे शरीर को रेस्ट और रिकवरी की ज़रूरत होती है। अधिक मेंटल एफर्ट करना, जैसे ज़्यादा समय तक पढ़ाई करना, लगातार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, किसी डिफ़िकल्ट काम को करते रहने से इन सब चीज़ों का रिजल्ट लेजीनेस की ओर लीड करता है। सेकेंड है पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपकी बॉडी को सही डाइट या ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो ये आपके शरीर को आलसी बना सकता है। इसलिए हो सके तो सही समय पर भोजन करें और एक अच्छी डाइट फॉलो करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हैवी फूड खाएं, बल्कि आप हल्का भोजन करें। और जिन लोगों को दिन में खाना खाने के बाद नींद आती है, वो 30 से 45 मिनट तक दाएं या बाएं तरफ लेटकर नींद लें। थर्ड है लेक ऑफ स्लीप। आपके मन में ये भ्रम होगा कि ज़्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन एक्चुअल आलसी वो लोग होते हैं जो कम सोते हैं। साइंटिस्ट की अगर हम माने तो एवरेज इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। अगर आप 1-2 घंटे बचाने के चक्कर में 1-2 घंटे की नींद कम लेते हैं तो ये आपके दिन के कई घंटे बर्बाद कर सकता है। आप में से जिन भी लोगों को दिन भर नींद आती रहती है, उसका एक ही कारण है कि आपने रात में सही नींद नहीं ली। अगर आप कम नींद लेते हैं तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लें। इससे आपको काफ़ी हद तक दिन में नींद आना कम हो जाएगा। फोर्थ है लैक ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन। जब भी आप वो काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप उस काम को टालते हो। तो आप उस काम को कर ही क्यों रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है? वही काम करो ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ना तो उस काम में आपको आलस आएगा और ना ही आप उस काम को टालोगे। तो अच्छा वही होगा कि जिस काम में आपको इंटरेस्ट है उसी काम को करें, वरना किसी भी तरीके को आजमा लो, आपका आलस कभी खत्म नहीं होगा। फिफ्थ है डोंट वेस्ट टाइम इन यूजलेस थिंग। एनर्जी लो होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपनी एनर्जी को उन फालतू के कामों में लगा देते हैं और मेन काम को करने के लिए हमारे पास एनर्जी होती ही नहीं है। फिर चाहे वो एलन मस्क हो, जॉब बेजोस हो, रोनाल्डो हो या कोई भी एथलीट, हम सबके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम है, लेकिन कौन अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगाता है ये इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे आप मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो या स्पोर्ट खेलते हो, हर काम में हमारी एनर्जी लगती है। तो अच्छा ये होगा कि आप अपनी एनर्जी को उस काम में लगाएं जिसकी आपको ज़रूरत है। सबसे बड़ा सवाल कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो आलस को मारती है। फर्स्ट है सेट क्लियर गोल्स। अपनी गोल को सेट कर लो कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। जब आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जान जाओगे तो आपका आलस अपने आप खत्म हो जाएगा। सेकेंड है क्रिएट अ शेड्यूल। आप एक शेड्यूल प्लान कर लें, लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि शेड्यूल तो फॉलो होता ही नहीं है। इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप अपने काम को प्रायोरिटी दो, यानी जो काम जरूरी है उसे पहले कर लो, उससे पहले कोई काम करना ही नहीं है। फिर आप शेड्यूल को काफ़ी हद तक फॉलो कर पाएंगे। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के समय को 1-1, 2-2 घंटे के स्पेल्स में डिवाइड कर लें। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह क्रिकेट में बॉलर्स 3-3, 4-4 ओवर में डिवाइड करके अपने स्पेल्स को फेंकते हैं। इन एग्जाम्पल से मैं इन 2 फील्ड की बात नहीं कर रहा। आप किसी भी फील्ड से हो, सबके लिए ये टिप्स काम करेगी। बस अपने काम को छोटे छोटे स्पेल्स में डिवाइड कर लें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अपनी डिस्ट्रैक्शन को तो खत्म करना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो ज़्यादा मोबाइल चलाने की लत हो, टीवी देखने की लत हो, रील्स या शॉर्ट्स देखने की लत हो, इनको कुछ दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा देखना कम कर दो। अपने आप को बिजी रखो।
जिससे आपको इनका ख्याल ही नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।